बीएसएससी सीजीएल परीक्षा की तीनों पाली को रद्द कराने को लेकर के आपने देखा कि हर तरह से ये लोग आंदोलन किए, धरनास्थल पर बैठे, एक से एक जो तरकीब इन्हें नज़र आया उन लोगों ने किया। लेकिन अब मामला हाई कोर्ट पहुँच गया है। आज ये लोग हाई कोर्ट में केस फाइल भी कर दिए हैं। क्या आगे का प्रोसेस? निश्चित रूप से कोर्ट में केस फाइल कर दिए हैं कि जो बीएसएससी की प्रथम पाली की परीक्षा जो रद्द किए और पुख्ता सबूत है हम लोगों के पास, तो माननीय उच्च न्यायालय आने का जो कारण है वो है कि छात्रों के हित में जो फैसले हैं, काफ़ी फैसले अभी छात्र हित में हुए हैं। इसके संज्ञान में लेते हुए हम लोग आदरणीय उच्च न्यायालय से मांग करते हैं, जो फाइल किए हैं कि 23 की दूसरी पाली और 24 की प्रथम पाली के प्रश्न पत्र आउट हुए हैं। इस बिना पर छात्रों के साथ न्याय होना चाहिए। 9 लाख अभ्यर्थी हैं और बीएसएससी और आयोग सरकार लगातार छात्रों को इस बात पर गुमराह कर रही है कि प्रश्न पत्र आउट नहीं हुए, लेकिन हम लोग के पास पूरा सबूत है। प्रश्न पत्र परीक्षा के पहले 1 घंटा पहले और परीक्षा के दौरान ही प्रश्न पत्र आउट हुए हैं। निश्चित रूप से जो हम लोग के पास सबूत है और 9 लाख अभ्यर्थियों की मांग लगातार रही है। आपने देखा होगा कि 4 जनवरी को जो महाआंदोलन था, छात्रों अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया गया। उसके बाद 21 को हम लोग बैठक की और 30 को भी बीएसएससी ऑफिसर घेराव किए। घेराव शांतिपूर्वक था, परंतु पुलिस प्रशासन ने जिस प्रकार से किया गया छात्रों और अभ्यर्थियों को, बिल्कुल ही निराशाजनक है। इसलिए हम लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटाए हैं कि जो न्याय की बात है, अगर सरकार आयोग नहीं चाहती है कि न्याय हो छात्रों अभ्यर्थियों के साथ, तो माननीय उच्च न्यायालय जरूर न्याय करेगी, ऐसा मुझे आशा और विश्वास है। इसलिए हम लोग हाईकोर्ट की तरफ आए हैं। अब ये बताइए कि आप लोग आज केस फाइल कर दिए हैं, लेकिन 5 मार्च को ही परीक्षा है, तो क्या लगता है इतनी जल्दी सुनवाई हो जाएगी? बिल्कुल, हम लोग अपने एडवोकेट साहब को सारा जो है डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं, जो भी एविडेंस था, तो अर्जेंट मेंशनिंग किया जाएगा। और हम लोग का है जो कि 5 मार्च को जो एग्ज़ाम है उसको भी स्टे किया जाए और अविलंब हम लोग का सुनवाई हो, अर्जेंट मेंशनिंग के लिए दिए हैं। और सरकार देखिए, हम लोग यहाँ पे हाई कोर्ट हम लोग मजबूरी में आए हैं। हम लोग हाई कोर्ट नहीं आते, हम लोग आयोग के पास गए, आयोग हम लोग की बातों को नहीं सुनी। उसके बाद सरकार के द्वारा भी हम लोग पे लाठीचार्ज किया गया। उसका तेजस्वी जी के भी आवास पे गए, वहाँ भी हम लोग अपनी बातों को रखे। तेजस्वी जी सुने, सुनवाई तो हुआ तेजस्वी जी का आवास पे, लेकिन कार्रवाई नहीं हुआ। हम लोग कार्रवाई का इंतजार किए, तो कार्रवाई नहीं हुआ, जिसके कारण अब हम लोग जो है हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए हैं। और यहाँ से उम्मीद है हम लोग को न्याय जरूर मिलेगा, क्योंकि दोनों पाली की परीक्षा, तीनों शिफ्ट का परीक्षा रद्द होनी चाहिए। तीनों शिफ्ट का जो है प्रश्न पत्र लीक था, सिर्फ एक पाली का प्रश्न पत्र जो है लीक नहीं था। तमाम एविडेंस दिया और हम लोग जो यहाँ पे पीडीएफ जो क्वेश्चन का निकाल के दिए हैं उस पर स्पष्ट है, देखिएगा, जो कि एग्जामिनेशन हॉल में फोटो खींचा गया, उसमें ओएमआर सीट का भी फोटो क्वेश्चन के नीचे दिखाई दे रहा है, स्टूडेंट का सिग्नेचर दिखाई दे रहा है, लेकिन आयोग को ये चीज़ दिखाई नहीं दे रहा था। यानी कि जब ओएमआर का फोटो है उसमें, इससे स्पष्ट है परीक्षा के दौरान फोटो खींची गई थी। जब परीक्षा के दौरान फोटो खींचा गया है तो अंदर में काम हुआ है, और सिर्फ एक व्यक्ति के पास वहाँ मोबाइल नहीं था, कई अभ्यर्थियों के पास मोबाइल था। इसलिए हम लोग यहाँ पे हम लोग का पूरा एविडेंस मजबूत है और हम लोग को पूरा उम्मीद है जो एकदम न्याय मिलेगा। यहाँ से परीक्षा रद्द होगा और अविलंब पारदर्शी तरीके से ये परीक्षा होनी चाहिए, हम लोग का स्पष्ट मांग है। और अभ्यर्थी में पूरा यूनिटी है और हम लोग जो एकदम एकता बनाए हुए हैं, और सभी अभ्यर्थी अवेयर रहिए और सहयोग करिए, जिससे हम लोग यहाँ मजबूती से कोर्ट में लड़ सके। तो आप देखिए कि बीएसएससी सीजीएल 3 के अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा, तीनों पाली की परीक्षा को रद्द करने को लेकर के लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अब ये लोग आखिरी उम्मीद जो हाई कोर्ट है, यहाँ पर आज केस फाइल हो गया है। हालांकि 15 दिन बाद ही कहें तो परीक्षा 5 मार्च को होना है। अब ऐसे में देखना होगा कि हाई कोर्ट कितनी जल्दी इन लोगों की सुनवाई करवाती है। फिलहाल कितना ही बने रहे। कशिश के साथ पटना से अंकिता सिंह की रिपोर्ट।